अंबर हेठा धरती वसदी, इथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ला सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। सड़के जाती है मुटियारे नी, डंडा छुपा तिर पैर
मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। Everybody come welcome, welcome to the party, come welcome, welcome. As another go for everyone, welcome, welcome, welcome.
पिया जी, तेरे बिना इस घर में मुझे कोई नहीं दिखता। और साँझ सवेरे मैं जब खेतों में काम करने जाती हूँ तो बदमाश मुझे ऐसी नजर से घूरते हैं कि मुझे डर लगता है और क्या कहने लग जाते हैं। कठपुतली की तरिया नाचो, कठपुतली की तरिया नाचो, जब तुम बैठे कर कर के मर जाती पिया में, देख के घटा घोरे ने। अब तो युग जान कराने लगे हैं। कहते हैं कि झुकाते जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, झुकाते जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं। इंसानों से जो ले टक्कर उसे शैतान कहते हैं, और शैतानों से जो ले टक्कर उसे हनुमान कहते हैं। जो करे गलती पे गलती उसे पाकिस्तान कहते हैं, जो गलतियों को कर दे क्षमा उसे मेरा हिंदुस्तान कहते हैं। जो हिंदुस्तानी एक बार ताली बजाना। हमें कभी भी जात पात से भेदभाव नहीं करना। इंसान कौन होता है, बेशक वो हिंदू है या मुस्लिम है, कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, अरे बुरा तो वो इंसान है जिसका ईमान बुरा है। आइएगा चलते हैं। जो इज्जतदार वही हो से, अरे नजर झुका के चलिया करे जो कुल की नार वही हो। अगर नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और नारी चाहे तो घर को करे जो इज्जत वो तो इज्जतदारी वही हो से। एक बार नाम बोल दीजिएगा। ये कार्ड साथ में 500 रुपए का पुरस्कार भी है। पहले तो हमारे फौजी साहब के लिए ताली बजाओ जोरदार। कार्ड तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन जाना नहीं है अभी आपको। बेटी की शादी है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आऊँगा।
हेलो, आप सभी रागियों का आनंद ले रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है, जितने लोग भी बाहर हैं सब आकर के अब कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा बाहर जितने भी लोग हैं सबसे निवेदन है, सब बाहर से अंदर आकर के कुर्सियों पर एक बार मेरे साथ सभी लोग नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत। सारे ऐसे ही बैठे हो। और आएगा एक रावणी गाने का मौका मुझे भी दिया, बताते सुनता हूँ। रावणी होगी कि जब वीर हकीकत राय को फांसी का आदेश हो जाता है, जब वीर हकीकत राय को फांसी के लिए काजी लेकर के जाते हैं दिल्ली लाल किले पर, तो वीर हकीकत राय की मां को कहने लगी, आएगा सुनते हैं रावणी के माध्यम से क्या बता दे। लाल किले पकड़ो बिजली काजी अपने पूछ मरे ना काभी झाड़ पलट जा
हमारे बीच में विसाइस से श्री नरेंद्र सिंह जी, कल्लन सिंह जी, वे भटौना से मोहन तेवतिया जी अपनी पूरी टीम के साथ में आए हैं। हम द्रौंडी गांव की इस पावन और पवित्र सरजमी पर उनका स्वागत और सम्मान करते हैं। हमारे बीच में चतोई से कंची सिंह, पूर्व जिला पंचायत श्रीमान भीम सिंह जी, प्रताप सिंह जी, धमेड़ा से राय सिंह जी, श्री धर्मपाल सिंह जी, अक्षय प्रताप जी, महेंद्र सिंह जी, चोला से श्री डिप्टी साहब मनोज सोलंकी जी, महेंद्र सिंह जी फौलादपुर, लोकेश कुमार, पीतम सिंह जी, ये सभी हमारे बीच में पहुंचे। हम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान श्री परवीर सिंह जी, श्री सतपाल सिंह जी, श्री रुकन वाटी जी। तो वीडियो चलती रहेगी, तुम कहीं बैठ जाओ। एक रागनी आज के समाज की बात के बीच में कहने जा रहा हूं। समाज की जो कुरीतियां होती हैं, आदमी अगर भगवान के मंदिर में जाता है, अपने अपने धर्मों के अनुसार अपने अपने पावन पवित्र स्थानों पर जाता है, तो मन में कोई ना कोई ये आशा लेकर के जाता है कि हे भगवान, मैं तुझ पे इतने रुपए का चंदा चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम होगा। आदमी इंसान दर्शन लिए बैठा है, हर आदमी के मन में चोर है। कौन कौन आदमी कैसी कैसी तृष्णा लेकर के बैठे, बाकी वाला आदमी के माध्यम से सुनिए ना। सुनिए बात हमारी, मैं जो गा रहा हूं समझ में तो आ रहा है? ताली बजाओ एक बार जोर। अरे सारी दुनिया नारी नारी, सारी दुनिया नारी नारी, न्यारी न्यारी सबकी आस, नहीं बराबर भूख एलबीसी, नहीं बराबर सबकी प्यास। जिस मानस की जैसी तिरसना, वैसी उसकी रहती आर। जिस मानस की जैसी तिरसना, वैसी उसकी रहती आर। अरे बुढ़ा सोच बेटा मेरा, सुन लो बात करो तीनों लाइन। अरे बुढ़ा सोच बेटा मेरा, पढ़ के थानेदार हो जा। बेटा सोच बुढ़ा मर जा, टिकट कटा के प्यार हो जा। अरे फिर पाछे से धरती में तू मेरा धरती मोटरकार हो जा। फिर पाछे से धरती में तू मोटरकार हो जा। अरे सारी धरती देख बता पूरा, सारी धरती अरे
साधु और सैनिक सोचे मेरे भारत का उद्धार हो। साधु और रहनुमाई रे सदा सुहागन, रहनुमाई यूं सोचे जा मनहारी, ज्ञाने सुनने आलो हो, सुनियो बात हमारी, ज्ञाने सुनने आलो हो, सुनियो बात हमारी। बल्ली कित्थे है? ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। स्वागत है, सम्मान है, सत्कार है, वेलकम है। स्वागत, सम्मान, वेलकम या तो हो गया है, लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ मैं। पूछिए। आज ये भरी सभा मर्दों की पंचायत में इस द्रौपदी को क्यों बुलवाया गया? आज ये मर्दों से भरी पंचायत है, ये खचाखच राज दरबार मेरा भरा हुआ, मैं चक्रवर्ती राजा दुर्योधन हूँ। वो दिन याद कर ले जब तूने मुझे इंद्रप्रस्थ के महलों में अंधे का अंधा कहकर के अपमानित किया था। आज मैंने तुझे जुए में जीता है। ओहो,
तो ये बात थी, यही बात है, इसलिए मुझे यहाँ बुलवाया गया। यहाँ बुलवाया गया है। ठुमके मारने पड़ेंगे। पहले तो तमीज से बात करिएगा। अच्छा, हाँ, जो तमीज न जानते हो, जिन्हें छोटे बड़े का आदर करने का कोई सलीका न हो, अगर वो तमीज की बात करें तो हंसी आती है। हाँ जी, जरा तमीज से पेश आइएगा। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। क्योंकि ये नारी अगर चाहे तो कुल को दाग लगा दे और ये नारी चाहे तो कुल को आसमान। ये राजा दुर्योधन का दरबार है द्रौपदी। आज तुझे भरी सभा के अंदर नाचना होगा, कुछ ये तेरी सजा है। दुर्योधन हाँ, नारी से टक्कर न लिया करते। मेरी बात सुना दे। जहाँ द्रौपदी को बुलवाया गया है वहाँ थोड़ा स्टेज को थोड़ा ठीक से करा दे। ठीक है, ये बिल्कुल गद्दे हैं। आंखों से तो हो ही अंधे, हाँ, पैर से लंगड़े हो जाते लंगड़े ना हो जाए। सुन मेरी, अरे नाच के दिखाइए तू, इस द्रौपदी का नाचने का काम नहीं है। और क्या है? ये नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं रसरंगी है। अरे ढकले तो सारे कुल को ढकले, वरना रंगी की। इसीलिए कहता हूँ कि ठुमके मार। अच्छा, हाँ, अरे पंचाली नाच के दिखाइए तू, पंचाली नाच के दिखाइए तू। दुर्योधन बेईमान, द्रौपदी शैतान, दुर्योधन बेईमान, ये तू। पंचाली नाच के दिखाइए तू, पंचाली नाच के दिखाइए तू। यही बात है सच्ची सारा। मालिक के सामने ज्यादा नहीं बोला करते, तू हमारी दासी है। जो नंबर उनका झूठा होता है, बेईमान होता है, बदतमीज होता है, कमजोर होता है, हाँ, वो तेरी तरह चिल्लाता है। मेरी तरह। हाँ। अरे दास को चाहिए, अरे दास को चाहिए से मालिक का, दास को चाहिए से मालिक का, पूरा हुक्म बजा मेरे। उसका पानी दुर्योधन हाँ कर, उसका पानी दुर्योधन ना, आप किसी के आगे से। तेरी इमदादी ने कौन करे, इस पूरे राज दरबार में कोई तेरा हिमायती नहीं दिखाई देता। तेरी इमदादी ने कौन करे, तू किस पे रोब दिखावे से। पांचों पति जिंदे बैठे, मत दुर्योधन घबरावे से। पांचों पति जिंदे बैठे, दुर्योधन घबरावे से। अरे दासी होते हैं दासी होते मतना चबल रहिए तू, दासी होते मतना चबल रहिए तू। और दुर्योधन बेईमान, द्रौपदी शैतान, और दुर्योधन बेईमान, होश में आइए। पंचाली नाच के दिखाइए तू, पंचाली नाच के दिखाइए तू। अच्छा, और क्षत्रियों की ये सलाह है, और तू हमारी दासी और गुलाम है। अपने आप को पतिव्रता कहती है, अपने आप को पतिव्रता कहती है, लेकिन पति 5 है। कोई औरत पतिव्रता कैसे हो सकती है जिसके 5 मर्द हो सकते हैं? ताड़ी बजाए पर जोरदार नहीं हो सकती। तेरे ना हो रही है तो है न्यू करी मेरे नारे को ताड़ी बजा के दिखाओ, ताजपुर तक आवाज पहुंचनी चाहिए, जोरदार ताली। वो कह रहे हम नारियों का सम्मान करते हैं, ताली नहीं बजाएंगे। नारियों का सम्मान करते हैं। हाँ, तो इनसे वो सीख ले। तू पाँच पाँच के साथ रहे, तू
मने बुलावे नीव नस की उधर की। अरे तड़ तड़ जीव चले तेरी, तड़ तड़ जीव चले तेरी, जहरीली नागन वर्गी। जजमान भागना जाने तेरी आसमान वर्गी। जजमान भागना जाने तेरी आसमान वर्गी। अरे बैठे चांद पे हेरी बैठे चांद पे दासी मन बह रही है तू, बैठे चांद पे दासी मन बह रही है तू। अरे दुर्योधन मिलना, द्रौपदी नारा, अरे दुर्योधन बेईमान भाग गई तू। अरे पंचाली नाच के दिखाई है तू, पंचाली नाच के दिखाई है तू। आदरणीय श्रीमान ठाकुर हरप्रसाद सोलंकी जी सोंदा वाले, आदरणीय श्रीमान हरप्रसाद सोलंकी जी सोंदा वाले 200 रुपए का कलेक्ट पुरस्कार। सुनगानी, आज ये पूरी सभा है और ये पूरी सभा देखेगी, तेरे प्रति कोई खोलने वाला पैदा नहीं होगा। अच्छा? हाँ जी, ये पता है हाँ। कि करने का फल कैसे मिलता है? कोई नहीं है, वर्तमान में जीना चाहिए, आगे क्या पता क्या होने वाला है। अच्छा, वर्तमान में अगर मेरी चलनी है तो मैं पूरी चलाऊंगा। पूरी चलाएगा, क्या क्या बता। अरे तू नाचेगी, अरे तू नाचेगी सब देखेंगे, तू नाचेगी सब देखेंगे, मेरे घाव पर हम लग जाना। तेरे घाव पर जो मेरे घाव है उस पे मरहम लग जाएगा आज। अच्छा, हाँ। ले जी सुन लो दुर्योधन की बात, जरा कह के बताइए। तू नाचेगी सब देखेंगे, हाँ? तू नाचेगी सब देखेंगे, मेरे घाव पर हम लग जाना। मेरी नाचने से दुर्योधन काल सोमता। अरे तेरी ओढ़ने जो देखे, तेरी ओढ़ने जो देखे वो सूली ऊपर टंग जाना। तेरे कुल का नाश करे कहे तार कटे मारे बैठे, तेरे पांचों पति मारे बैठे, क्यों इनकी ओर अच्छा है इतने आदि चुप बैठे कल तेरा काल मणि हरि भूल मत करिए हम आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो,
आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा झरी वाले नीले आसमां के तले जय हो शब्द जय हो गामे दे जय हो हाले दे जय हो रेखो दे जय हो बाला बाला जय हो बाला बाला जय हो बाला बाला जय हो सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन आऊंगा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए,
अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, ये नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपने गोलियां। कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, अहले वफा के सामने। आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने, शोला हवा के सामने। लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई, लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई। रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने, हम वो पत्थर है जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। के हम साथ चलते जाएंगे, हम साथ चलते जाएंगे। हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे, हम रुख बदलते जाएंगे। गर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन, कोई गद्दारे वतन।
अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्मों सितम। आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा, उम्र भर लहराएगा। जो सबक बापू ने सिखलाया भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं।
आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरसी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मनियां अंगारों पे। बोल रही थी कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मंत्री जो लगातार एक संगठन के कुशल एकदम, जिनका अभी हम चाहे रामपुर देखें चाहे कुदर की देखें, लोग कहते थे कुदर की कैसे जीतेंगे, तो एक बार ऐसे हमारे सहकारिता मंत्री और विभिन्न पदों पर रहे संगठन के, ऐसे उनके लिए एक बार खड़े होकर जोरदार ताली बजाएंगे। आदरणीय खड़े तो ऐसे हमारे मंत्री हैं जो लगातार संगठन के इतने कुशल करता है, जो उनके पास थी लेकिन आज हमारे पास है, तो उसके लिए ऐसे आदरणीय हमारे मंत्री जी जो लगातार वहां रहकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को पूरा एकदम लगाकर वो सीट जीतने का काम किया। मैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, यहाँ स्वागत करता हूँ उनका। हमारे क्षेत्र के महामंत्री बड़े भाई आदरणीय हरीश ठाकुर जी हमारे बीच में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती विमला सोलंकी जी, उनका स्वागत है बहुत बहुत। आदरणीय हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और चेयरमैन ऐसे आदरणीय डी के शर्मा जी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। आदरणीय हमारे पूर्व अध्यक्ष अनिल सुशोदिया जी हमारे बीच में, वो भी लगातार उन्होंने जिले को चलाने का अच्छा काम किया, ऐसे अध्यक्ष जी उनको भी प्रणाम करता हूँ। आदरणीय हमारे समाज के अध्यक्ष हरिकृष्ण भाटी जी हमारे बीच में, आदरणीय जिनका कार्यक्रम है वीरेंद्र विरोड़ जी मंडल के अध्यक्ष रहे, लगातार उनका आशीर्वाद रहता है, ऐसे आदरणीय वीरेंद्र विरोड़ जी। हमारी खुर्जा की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मोनिका जी हैं, उनका भी स्वागत है। और सम्मानित मंच हमारे मंडल के अध्यक्ष सुभाष भाटी जी हमारे बीच में, ककोड़ के अध्यक्ष आदरणीय हमारे मोहित सिंगल जी हमारे बीच में हैं, हमारे हरीश चेयरमैन भी हमारे बीच में, सहकारिता के जिला संयोजक हैं, अपने जिले के उपाध्यक्ष कल्लू प्रधान जी, आगिंद प्रधान जी नाम, कल्लू प्रधान जी नाम से जानते हैं। सम्मानित मंच प्रवीण जी बैठे पीछे, सम्मानित मंच, क्योंकि समय कम है, मंत्री जी को भी जाना आगे। सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे क्षेत्र के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मैं आप सबके सामने सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि मंत्री जी को सुनना है, उनको सुनने के लिए आए। मैं तो बताता हूं कि मंत्री जी लगातार ऐसा व्यक्तित्व जो लगातार आप पढ़ाई के छात्र जीवन से विद्यार्थी मिशन में रहकर उन्होंने काम किया, और आज हमारे स्वर्गीय ठाकुर रामफूल सिंह जी की जो प्रतिमा बनाई है उसका अनावरण करने के आए। हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे क्षेत्र में आए, हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं उनको पुनः प्रणाम करते हुए अपनी बात को पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जिंदाबाद। स्वर्गीय ठाकुर रामफूल सिंह जी की मूर्ति अनावरण के लिए हमारे बीच में पधारे यशस्वी और कुशल संगठनकर्ता ऐसे आदरणीय हमारे मंत्री जी JPS राठौर जी, जिन्होंने हमारे गौरव और मान सम्मान को इस प्रदेश में जीवित रखा है और हमेशा
हमारे सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय क्षेत्र के महामंत्री आदरणीय हरीश जी, इस विधानसभा के आदरणीय विधायक लक्ष्मीराज सिंह जी, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब आदरणीय DK शर्मा जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय अनिल सिसोदिया जी, ब्लॉक पूर्व पहले मंडल अध्यक्ष भी रहे और बाद में जिला अध्यक्ष रहे, ऐसे जिले की कमान को संभालने वाले आदरणीय अनिल सिसोदिया जी, हमारी ब्लॉक की प्रमुख आदरणीय मोनिका सिंह जी, क्षत्रिय सभा के आदरणीय अध्यक्ष हरिश्चंद्र भाटी जी, ककोड़ के चेयरमैन आदरणीय मोहित जी, ककोड़ के मंडल अध्यक्ष आदरणीय सुभाष जी, महामंत्री सुग्रीव जी, मंच पर बैठे हुए सभी बहुत ही सम्मानित हमारे पीसी आदरणीय चेयरमैन साहब अनिल शर्मा जी भी बैठे हुए हैं और मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय सम्मानित हमारे नेतागण, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों, सबसे पहले तो वीरेंद्र जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देती हूँ वीरेंद्र ब्रौड़ी जी को। उन्होंने आपको, हमको और आदरणीय JPS राठौर जी को हमारे बीच में लाने का काम किया है। आज मूर्ति का अनावरण हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भाइयों बहनों, ठाकुर रामफूल सिंह जी एक, जैसा कि आपको पता, कि स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए लाठियां खाई, और ये जरूरी भी है, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने आप को झोंक दिया हो, अपने आप को समर्पित कर दिया हो, ऐसे लोगों को जरूरी है कि हम लोग भुलाएं ना। और अगर हम लोग भुलाएंगे, यदि हम लोग ऐसे लोगों को भुलाएंगे, तो ये समझ लीजिए कि हमारे देश का इतिहास नष्ट हो जाएगा। हमारे देश का जो सम्मानित जो स्वाभिमानी जो इतिहास है, उसको नष्ट होने का काम होगा। तो मैं आप सभी लोगों से ये आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि यहाँ पर जो भी हमारे युवा बच्चे बैठे हुए हैं और हमारे सम्मानित बंधु बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये आग्रह करती हूँ कि कम से कम हम लोग अपने इतिहास को जरूर पढ़ें और खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ना जाए, हम लोग अपने इतिहास को पढ़ें और अपने जो यहाँ के सम्मानित जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी है, नेता तो आते हैं जाते हैं, लेकिन जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करने का काम किया है, क्योंकि मैं भी ऐसे परिवार से हूँ। मेरे बाबा ससुराल में मेरे बाबा बाबू सिंह जी थे, मैं भी मुझे गौरव महसूस होता है कि मैं उनकी पोते की पुत्रवधू हूँ। तो ऐसे लोगों का सम्मान हमेशा बना रहे, हमेशा उनको हम लोग याद करते रहें। आज यहाँ पर हम सभी लोग उनको उनकी मूर्ति के साथ साथ उनको हम याद करने का काम कर रहे हैं। तो यही बात कह करके कि उनके चरणों में नमन और आप सभी के चरणों में, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बड़े मनयोग से और उनके प्रति श्रद्धांजलि लेकर के आप लोग यहाँ पर आए। आप सभी के चरणों में मैं अपना नमन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 4466 और 8991 ये जिस किसी की भी हो वो उनको हटा लें, उनकी वजह से ट्रैफिक रुका पड़ा है। धन्यवाद। अब मैं भारतीय जनता पार्टी पश्चिम क्षेत्र के महामंत्री बड़े भाई आदरणीय हरीश सिंह जी से निवेदन करूंगा, कृपया वो आज अपने गांव ताजपुर बरौंडी में स्वर्गीय ठाकुर रामफूल सिंह जी के प्रतिमा अनावरण समारोह में हम सबके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्रीमान JPS राठौर जी,
माननीय मंत्री सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश। मैं आपने समाज के लिए काम करने के लिए राजनीति को चुना। आप हमारे बीच में लगातार संगठन की राजनीति के साथ साथ संगठन में अनेकों कार्यकर्ताओं को अच्छे ढंग से भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जोड़ते हुए नए नए नौजवान मुझ जैसे एक कार्यकर्ताओं को पार्टी में खड़ा कर रहे हैं। मैं आदरणीय भाई साहब का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे बीच में एक अपने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय ठाकुर राममूल सिंह जी की प्रतिमा अनावरण के लिए आपने अपना कीमती समय दिया। मैं बारंबार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसे संगठन का काम करते हैं, संगठन का काम करते करते इतना समय नहीं मिलता है जैसा मैं भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में अब कमा पाता हूं। संगठन का लगातार काम करता हूं। आदरणीय भाई साहब मंत्री बनने के बाद अब थोड़ा मैंने कि समय हम आपको कार्यक्रमों में क्षेत्र में पश्चिम क्षेत्र में भी हमारे बीच में आपको कार्यक्रम में समय देना चाहिए। तो आदरणीय भाई साहब ने वो स्वीकार किया और हमारे बीच में आप आए। मैं आप सभी मंचासीन अपने जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं श्रीमती विमला सोलंकी जी, अपने पूर्व में जो बुलंदशहर जिले के जिला अध्यक्ष श्रीमान अनिल सिसोदिया जी, श्रीमान डी.के. शर्मा जी, ब्लॉक की प्रमुख श्रीमती मोनिका जी और सभी मंचासीन अपने साथी पार्टी पदाधिकारियों का, सभी मंडल अध्यक्षों का, अपने सम्मुख बैठे सभी आदरणीय बुजुर्गों का सम्मान और नमस्कार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज स्वर्गीय रामफूल सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। उनकी यादें हम सबके बीच में रहेंगी और इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जितने भी शहीद हुए हैं, उन सब की यादों को हम लोग सजो कर रखेंगे। मैं निवेदन करूंगा इस जिले के पूर्व अध्यक्ष श्री अनिल सिसोदिया जी कि वो भी आकर के अपनी वाणी से उद्बोधन देने का कष्ट करें। जरा उत्साह के साथ भारत माता की। मंच पर उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व उनका विशेष स्नेह बुलंदशहर जनपद के साथ साथ मेरे ऊपर भी रहा और पिछले 4 वर्ष जो जिलाध्यक्ष का मेरा कार्यकाल रहा उसमें जितने चुनाव हुए उन सभी चुनावों में मार्गदर्शन करने का जिन्होंने काम किया ऐसे जेपीएस राठौर जी का मैं मंचासीन सभी अतिथियों और सामने बैठे हुए सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनके साथ मंच पर उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माननीय विधायक पूर्व विमला जी, वर्तमान विधायक आदरणीय लक्ष्मीराज जी, क्षेत्रीय महामंत्री आदरणीय हरीश जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन डी.के. शर्मा जी और सभी सम्मानित मेरे मंचासीन अतिथिगण और सामने बैठे हुए इस क्षेत्र के सम्मानित नौजवान भाइयों बहनों बुजुर्गों। जब मैं जिलाध्यक्ष बना तो माननीय भाई साहब प्रदेश के महामंत्री के रूप में काम करते करते चुनाव प्रबंधन का भी काम देख रहे थे और उसके साथ साथ उन्हें हमारे क्षेत्र के प्रभारी के रूप में भी काम करने के लिए पार्टी ने कहा तो प्रत्येक कार्यकर्ता की नस पकड़ने का काम उन्होंने शुरू किया और जिस काम कार्यकर्ता में जो छोटी मोटी कमियां थी उन्हें सुधारने का काम किया। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं तो मेरी उद्दंडता को समाप्त करने का काम भी मार्गदर्शन करते हुए आदरणीय भाई साहब ने किया। मेरे जिलाध्यक्ष बनने के तुरंत बाद भूमि विकास बैंक के चुनाव हुए और सातों बैंकों के चुनाव में हम अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो आगे नहीं आ पा रहे थे, राजनीति की मुख्य धारा में नहीं आ रहे थे, उन्हें आगे लाए और उन्हें चेयरमैन बनाने का काम किया। और ऐसे ही एक चेयरमैन आज के कार्यक्रम के संयोजक वीरेंद्र बिरोनी जी भी हैं
जिनको चुनाव कैसे लड़ा जाए, सभी साथों को कैसे लड़ाया जाए, भाई साहब ने मार्गदर्शन किया। उसके तुरंत बाद बुलंदशहर विधानसभा का उपचुनाव आया, जिसमें भी भाई साहब ने समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया और हम हुआ चुनाव भी भारी अंतर से जीते। उसके बाद कोऑपरेटिव के चुनाव में भाई साहब का कहना था कि ऐसे व्यक्तियों को आगे लाया जाए जो कोऑपरेटिव में काम तो करना चाहते हैं, लेकिन एक सिंडिकेट बना रहने के कारण वो आगे नहीं आ पाते। और आपने देखा बुलंदशहर जिले में लगभग 150 कोऑपरेटिव की सहकारी समितियां थी। सभी पे भारतीय जनता पार्टी के विचार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डायरेक्टर बन के आए और समितियों के चेयरमैन बने, और कहीं किसी तरह की कोई शिकायत देखने को नहीं मिली। लगभग 138 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने परचम फहराने का काम किया और 12 स्थानों पर इलेक्शन लड़ने के बाद वो लोग जीतकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव, डीसीएफ का चुनाव, सभी चुनावों में आप लोग देखते होंगे, अब से पहले 3-3, 4-4 बार कुछ ही परिवारों का कोऑपरेटिव के ऊपर कब्जा था, लेकिन आदरणीय भाई साहब के मंत्री बनने के बाद वो कब्जे समाप्त हुए और जो मुख्य लोग उन संस्थाओं पर अपना नेतृत्व करने के लिए आने चाहिए थे, उन सभी को अवसर दिया गया और सभी चुनकर आए। इसके साथ साथ पंचायत चुनाव हुए, उनमें भी भाई साहब ने मार्गदर्शन किया। 16 ब्लॉकों में से 13 ब्लॉक पर हमारे निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुए। मोनिका जी हमारे बीच में उनमें से एक बैठी हैं और बाकी 2 हम चुनाव लड़कर जीते। इस तरह का चुनाव प्रबंधन भाई साहब का रहा और विशेष रूप से बुलंदशहर जनपद चूंकि बड़ा जनपद है, यहाँ चुनाव कैसे जीते जाएं उस पर विशेष रूप से भाई साहब की निगाह रहती थी। विधानसभा में दोबारा से 7वां विधायक जीतकर आप लोगों ने भेजे, लेकिन चुनाव प्रबंधन जो प्रदेश से बैठे हुए हमारे भाई साहब कर रहे थे, उनके नेतृत्व में हम सब ने काम किया। मैं उनके बारे में बस ये 2-3 बातें बताने के लिए उपस्थित हुआ था। मैं भाई साहब का फिर से आप सबकी तरफ से और मंचासीन नेताओं की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय से निकालकर पूरा दिन आज बुलंदशहर के इस विशेष कार्यक्रम के लिए दिया। मैं फिर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजनीति के चमकते सितारे जिन्होंने संगठन में रह करके भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक पहुंचाया और आज आदरणीय योगी जी के मंत्रिमंडल में सहकारिता मंत्री के रूप में काम करते हुए इस उत्तर प्रदेश को न केवल उत्तर प्रदेश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय JPS राठौर जी से मैं अब अनुरोध करूंगा कि वो हमारे क्षेत्र की जनता को अपनी वाणी से कृतज्ञ करें, अपनी वाणी से संबोधित करें और मैं नारा लगाऊंगा, आप सब मेरे साथ नारा लगाएंगे। JPS राठौर जिंदाबाद, JPS राठौर जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय JPS राठौर जी। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। धन्यवाद। आज ठाकुर रामफूल सिंह जी की प्रतिमा अनावरण के अवसर पर उपस्थित हमारी बहन पूर्व विधायक भाई क्षेत्र के महामंत्री आदरणीय हरीश ठाकुर जी, यहाँ के यशस्वी विधायक आदरणीय लक्ष्मीराज सिंह जी, पूर्व के जिलाध्यक्ष आदरणीय अनिल सिसोदिया जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, वर्तमान में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष और सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक आदरणीय DK शर्मा जी, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, आदरणीय हर्ष जाटव जी, आदरणीय किशोर लोधी जी, आदरणीय हरीश चंद्र जी, आदरणीय सुभाष ठाकुर जी, आदरणीय मुदित सिंगल जी, आदरणीय श्रीमती बहन
मोनिका सिंह जी ब्लॉक प्रमुख, आदरणीय अनिल शर्मा जी चेयरमैन DCDF, आदरणीय राजीव सिरोही जी बैंक संचालक, आदरणीय बीरेंद्र सिंह बरौडी जी अध्यक्ष LDB, आदरणीय हरिकिशन भाटी जी, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, आदरणीय योगेंद्र सिंह जी, आदरणीय विवेक राणा जी, आदरणीय विशाल बंसल जी, आदरणीय पप्पू प्रधान जी, आदरणीय संचालक देवेंद्र सोलंकी जी, आदरणीय धीरेन्द्र सिंह जी प्रधान, आदरणीय योगेंद्र सिंह जी IPL और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे कई लोग, कई ग्राम प्रधान बंधु हैं, अन्य जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ के क्षेत्र के सम्मानित नागरिक बंधुओं, माताओं और बहनों, आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर ठाकुर रामफूल सिंह जी के साथ मैं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ठाकुर बलभद्र सिंह पूर्व विधायक, चौधरी नत्थन सिंह जी निठारी, ठाकुर बाबू सिंह जी, ठाकुर एदल सिंह जी, हुकुमचंद शास्त्री जी, योगेंद्र यादव जी परमवीर चक्र विजेता आदि सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और जिन्होंने मां भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे सभी बलिदानियों को सत सत नमन करते हुए अपनी वाणी से उनको नमन करता हूं और श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और बुलंदशहर यहाँ की मिट्टी में कुछ खास है। उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक या वर्तमान सैनिक हो गए तो मुझे लगता है कि बुलंदशहर नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश में आता है। और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा जिला आता है जो इधर का है, पूरब का या पश्चिम का, और दूसरा जिला आ जाता है तो गाजीपुर का। तो जहां पर सबसे ज्यादा सैनिकों ने सेवा दी अपने फौज में और आज भी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी की खूबसूरती है। जिस मिट्टी में जन्म लेकर ठाकुर रामफूल सिंह जी और इन्होंने किस तरीके से क्रांतिकारी के रूप में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में भर्ती होकर बहुत छोटी उम्र में अपना योगदान देने का काम किया है। और जिस समय उन्होंने सही से आंखें खोली उस समय स्वतंत्रता का संग्राम आंदोलन चल रहा था और तमाम ऐसे जगह जगह बहुत से नौजवान, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, तो कई खुदीराम बोस जो 18 साल की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूद पड़े, सरदार भगत सिंह जी और सुखदेव, राज, तमाम ऐसे लोग जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी आहुति देने का काम किया है। ऐसे लोगों के लिए जो हमारे लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और इन्होंने जिस तरीके से मां भारती की रक्षा करते हुए हमको आजादी दिलाने का काम किया। और ठाकुर रामफूल सिंह जी का नाम से लगता कि रामफूल है, मैं तो कहना चाहता हूं कि ठाकुर रामफूल सिंह जी राष्ट्र पुष्प है। और ये राष्ट्र पुष्प की अभिलाषा क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि के लिए शीश नवाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ऐसी इच्छा रखने वाले रामफूल सिंह जी, उनको 1945 में अंग्रेजों की सेना ने, फौज ने उनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और उसके बाद देश तो आजाद हो गया 1947 में, लेकिन रामफूल जी आजाद उसके बाद हुए। देश को जब आजादी मिली उसके बाद ही वो जेल से बाहर आ सके। ऐसे तमाम लोग जिन्होंने पूरा जीवन इस देश की सेवा के लिए दिया, इस देश की स्वतंत्रता के लिए दिया। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिस तरह से उन्होंने अपने लेखन के द्वारा, अपने व्यक्तित्व कृतित्व के द्वारा, काकोरी ट्रेन एक्शन के द्वारा एक अंग्रेजों को चुनौती देने का काम किया, ठीक उसी तरह से ठाकुर रामफूल सिंह जी ने भी अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए
वायसराय जिस ट्रेन से जा रहे थे उसमें भी बम लगाकर उसको बम से उड़ाने की कोशिश की, और एक डिब्बा जो आखिर वाला था उसके पीछे वाले डिब्बे में बम फूट गया, नहीं तो उस दिन बहुत बड़ा इतिहास लिखा जाता अगर वायसराय वाले बम डिब्बे में वो बम लगा होता, वो डिब्बा उड़ गया होता। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह जी के साथ मिलकर और जिस तरह से देश की आजादी के लिए काम किया, रामफूल सिंह समेत तमाम ऐसे बहुत बलिदानी हैं, बहुत स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, जिन्होंने इस देश के लिए न जाने कितने बाधाएं झेली और जितने प्रताड़नाएं झेली। जेल में रहकर जिन लोगों ने आजादी का अलग जगाते हुए, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था कि अब नहले बलबले हैं और नरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशे की तमन्ना अब हमारे दिल में। तो इस तरह से कहते कहते तमाम लोगों को उस चीज से जगाते रहते थे, विचारों को जगाते रहते थे, और उसके बाद तमाम लोग स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूदे और देश आजाद हुआ। आज ऐसे लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत प्रेरणा के, नौजवानों के लिए प्रेरणा देने का काम करते हैं। आज देश आजाद है मित्रों, लेकिन आजादी के बाद भी अंग्रेजों को भरोसा नहीं था कि हमारे हुक्मरान भारत के रहने वाले देश को इस तरीके से संचालित कर सकेंगे। लेकिन हमारे देश के नेताओं ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया और एक देश को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में विकसित करने का काम किया जो आज दुनिया में अपना नया मुकाम हासिल कर रहा है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश को परमाणु शक्ति से संपन्न करने का काम किया। दुनिया को लग नहीं रहा था कि देश में परमाणु एटम बम भी बनाया जा सकता है। हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता पर उनको किसी को भरोसा नहीं था, और उसके बाद जब देखा कि परमाणु शक्ति बना लिया गया, एटम बम बन गया, तो उसके परीक्षण की अनुमति अमेरिका समेत तमाम देश नहीं दे रहे थे। जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, वैज्ञानिक उनके पास गए, कहा कि हमने एटम बम बना लिया है, लेकिन उस समय की सरकारें हमको एटम बम का परीक्षण करने के लिए नहीं दे रही हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि राजस्थान की पोखरण की धरती पर आप जाइए, आपको पूरी छूट है, जितने चाहे बम धमाके करिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि हमारे पास एटम बम है। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमारी सेनाओं को सुसज्जित करते हुए सभी सीमाओं को हमारे पूरी तरीके से विदेशी आक्रांताओं से, विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए अपने को पूरी तरीके से सुसज्जित किया है। आज कोई विदेश का आतंकवादी आकर ये नहीं कर सकता कि वो देश के भीतर जाए और उसके बाद दिल्ली में बम विस्फोट करे, वो लखनऊ में जाके बम विस्फोट करे, वो रामपुर में जाके हमारे पीएससी के कैंप पे हमला करे, वो अयोध्या में जाके बम विस्फोट करे, वो वाराणसी के संकट मोचन मंदिर पे जाके बम विस्फोट करे। इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, तमाम बार ऐसी बातें होती रहती थी कि जब आतंकी विदेश से आते थे और यहाँ पर जगह जगह जाके बम विस्फोट करके निर्दोष नागरिकों को मारने का काम करते थे। और उसके बाद अफजल कसाब नामक आतंकी आता है, बॉम्बे के रेलवे स्टेशन पर तर करके गोलियां चला के तमाम निर्दोष नागरिकों को मारने का काम करता है। ताज होटल में जाकर वहां पर होटल में आग लगाकर और तमाम देशी विदेशी नागरिकों को मारने का काम करता है। उस होटल में उठती हुई आग की लपटें और धुआं जब देखते थे जहन कौंता तो लगता था हम किस देश में रह रहे हैं। आज किसी आक्रांता की, किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं है कि देश के भीतर आकर कहीं बम धमाके कर रहे निर्दोष नागरिकों को मारने का साहस दिखाए। आज अगर उरी की कोई घटना होती है तो सर्जिकल स्ट्राइक करके मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देने का काम हमारी भारत की सेना करती है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज अगर पुलवामा की घटना होती है तो एयर स्ट्राइक कर तमाम आतंकी ठिकानों को उड़ाने का काम भारत की सेना करती है, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करती है।
आज शांति के साथ पूरे देश में जो कोई रहना चाहता है उसको शांति के साथ पूरी तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने का अवसर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। जो भी शांति के साथ रहते हैं, किसी प्रकार का कोई, जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, ना कोई दंगा हुआ, ना फसाद हुआ, और पूरा सामाजिक सौहार्द यहाँ पर प्रदेश में कायम करने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, इन सभी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों से प्रेरणा लेते हुए आज के नौजवान इनसे सीखते हुए आज ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत बहुत तरक्की कर रहा है। भारत के इंजीनियर, भारत के डॉक्टरों की बहुत बड़ी डिमांड अमेरिका से लेकर तमाम ऐसे बड़े, जर्मनी, ब्रिटेन, तमाम ऐसे, फ्रांस, तमाम ऐसे बड़े राष्ट्रों में है जो कहते थे कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर, हमारे डॉक्टर सबसे अच्छे हैं। वहीं पर जब भारत का कोई वैज्ञानिक जाता है, तो कभी भारत का कोई डॉक्टर जाता है, भारत का कोई इंजीनियर जाता है, तो वो अपनी प्रतिभा को जब वहां पर दिखाता है तो लगता है कि ये तो शायद हमसे भी बेहतर काम कर सकते हैं। ऐसे राष्ट्र के नायकों, ऐसे तमाम हमारे नौजवान जो पूरी दुनिया में अपना कीर्तिमान स्थापित करना चाह रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि आज इनकी वजह से भी हमारी दुनिया में सीना चौड़ा हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरा देश, पूरा दुनिया उनकी अगुवाई को, उनके नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है। G20 की जो मीटिंग यहाँ पर, बैठक यहाँ पर की, और जिस तरीके से हमने देखा कि देश, तमाम दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष, जर्मनी, फ्रांस, रसिया, तमाम ऐसे राष्ट्राध्यक्ष पीछे पीछे चल रहे थे और शेर की चाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे आगे चल रहे थे। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सीना 56 इंच का नहीं हुआ, देश के 140 करोड़ सभी नागरिकों का 156 इंच सीना हुआ। नरेंद्र मोदी। मित्रों, इस तरह से आज देश नए नए मुकाम और कीर्तिमान स्थापित करने का काम कर रहा है। दुनिया पहले हमारे देश को जानती नहीं थी। आज एक एक नौजवान, एक एक किसान, एक एक व्यक्ति अपना कुछ न कुछ इस देश में योगदान दे रहा है। गरीबों के लिए जिस तरीके से योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हैं, और गरीबों के उत्थान के लिए जिस तरीके से उनको पक्के घर देने का काम हो रहा है, जिस तरीके आयुष्मान योजना के माध्यम से कार्ड देने का काम किया जा रहा है, जिस तरीके से उज्ज्वला योजना से लगाकर किसान सम्मान निधि, ऐसी तमाम योजनाओं को चलाकर और मुफ्त में गरीबों को राशन देकर उनको सक्षम और समृद्ध बनाने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। मुझको लगता है आगे कुछ समय बाद भारत जो 2047 तक का माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि 2047 तक हमको भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। कभी ठाकुर रामफूल सिंह जैसे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस प्रकार के राष्ट्र की कल्पना की होगी, उस प्रकार के राष्ट्र बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आइए आप सब लोग मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के उन सपनों को, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए अपना इस राष्ट्र निर्माण में योगदान दीजिए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। गलती क्षमा चाहे राजीव राघव जी से मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं और जिला सहकारी बैंक को पूरे जिले में संचालित कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा पहले माननीय मंत्री जी का स्वागत करें और फिर वो धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगे। आदरणीय डी.के. शर्मा जी, आदरणीय डी.के. शर्मा जी और हमारे सारे अतिथि माननीय मंत्री जी का पगड़ी पहना करके स्वागत कर रहे हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज बरौनी में ठाकुर रामफूल सिंह जी की प्रतिमा के अनावरण में ये हम लोगों को भी गौरव का विषय है और माननीय मंत्री जी को भी गौरव का विषय है कि एक स्वतंत्रता संग्राम पश्चिम क्षेत्र के उपाध्यक्ष महामंत्री श्रीमान पैर भी कोई एक पकड़ लेगा इनका, हाँ बस एक पकड़ लेगा कोई ऐसा कोई कार्यकर्ता अभी मेरे हरिचंद भाटी जी अध्यक्ष हैं, जो मेरे भाई
हमारे बीच में प्रमुख हैं और मंच पर बैठे सभी सम्मानित अध्यक्ष पदाधिकारी बंधु, ककोड़ के नगर पालिका के चेयरमैन और मेरे सामने बैठे हुए बड़े धैर्य से जो चीज सुन रहे थे, ऐसे सभी ग्रामीण बंधु मित्रों, बड़े सौभाग्य का विषय है बिरौंडी में आज माननीय मंत्री जी विराजमान, और आप सुनेंगे अभी, बाकी सब तो लोगों ने बता दिया, मैं एक चीज बताऊंगा, जो 30 साल में कुंदर की विधानसभा मुरादाबाद जिले की पड़ती है, उसके प्रभारी बनाए गए थे। माननीय योगी जी ने इनको प्रभारी बना के भेजा, क्योंकि लोग ये सपा उसका प्रभारी बनाया और चुनाव लड़ाया। आपको ये पता है कितनी वोटों से जीता कैंडिडेट रामवीर सिंह वहां? 1,44,000 वोटों से। आप समझना, कभी वो आदमी 3 बार चुनाव लड़ चुका था, कभी उसकी 25,000 वोट आती थी, और आज जो विरोध का कैंडिडेट था, जो वहां 65% मुस्लिम बताते हैं और बाकी हिंदू, आज उसकी 25,000 वोट नहीं आई थी, और हमारे रामवीर सिंह के 1,44,000 का एक बार बहुत तगड़े पड़ के जोर से ताली बजा के स्वागत कर, जमानत जब्त करा दी। आप सब ऐसे संगठन के शिल्पी, और हमारे सरकार में आप देखे होंगे आज 1.5 लाख कार्यकर्ता, चाहे दूध हो, चाहे वो गन्ने का चुनाव हो, चाहे कोऑपरेटिव का चुनाव हो, प्रदेश में 1,50,000 कार्यकर्ताओं को डायरेक्टर, चेयरमैन, अध्यक्ष बना दिया बिना किसी झंझट के। आज कोई सपा बसपा का कैंडिडेट दिखाई नहीं देता कहीं भी पूरे प्रदेश में। ऐसी व्यवस्था करना। अब मैं, हमारे भाई साहब ये कह रहे हैं जल्दी करो, इसलिए फिर मैं जल्दी कर देता हूं। मैं सबका, आपका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं, मंच पर आए हुए सभी व्यक्तियों का आभार करता हूं, और माननीय मंत्री जी का विशेष आभार इसलिए करता हूं कि हमारे छोटे से और बहुत कम समय के कार्यक्रम में आकर उन्होंने हम सबको आशीर्वाद दिया, आपका प्रवचन दिया। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डी के शर्मा जी। आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, सब लोग भोजन करके जाएंगे, सभी लोग भोजन करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाए 2-3 मिनट में, अभी आगे शुरू हो जाएंगी, और भोजन करके शांति के साथ सब लोग जाएंगे। जैसा कि आज देखा गया कि रामफूल सिंह की यहाँ पर मूर्ति अनावरण में आपका आगमन हुआ, इस आगमन पर आपका क्या कहना है? ठाकुर रामफूल सिंह जी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनको जेल में डालकर अंग्रेज शासन ने बहुत यातनाएं दी, और वो आज़ाद, देश के आज़ादी के बाद हुए। उनको, वो जब देश आज़ाद हुआ उस समय वो जेल में ही थे, और उसके बाद जब आज़ादी हमको मिल गई, उनको जेल भेजने का काम अंग्रेज़ों की फौज ने किए का काम किया। उनसे प्रेरणा लेकर ही बुलंदशहर के तमाम और लोग स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूदे, और यहाँ पर योगेंद्र यादव जी जो परमवीर चक्र विजेता हैं, वो भी यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ये जिला है जहाँ से सबसे ज़्यादा सैनिक आज भी फौज में हैं, और तमाम लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है। इस जिले की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और उन सब शहीदों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने कभी न कभी इस देश के लिए अपनी शहादत दी है। उन सभी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। सर, जैसा देखा कि आप सहकारी मंत्री हैं, सहकारिता में किसानों के लिए योगी सरकार से क्या नई योजना लागू की गई है? अभी सहकारिता के क्षेत्र को पूर्व की सरकारों ने लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तब से इन सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार को खत्म करके और ईमानदारी से यहाँ पर काम होना शुरू हुआ है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि की योजना लाकर इन सहकारी समितियों को उत्थान का एक बीड़ा उठाया हुआ है। देश के सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी ने इन सभी सहकारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन करने का निर्णय किया है।
और हमारे प्रदेश की लगभग आधी सहकारी समितियां इस कंप्यूटराइजेशन हो चुका है और इनके माध्यम से खाद, बीज, पेस्टिसाइड्स और यहाँ पर CSC, जन औषधि केंद्र, पेट्रोल पंप, ऐसी तमाम अन्य प्रकार की गतिविधियों को भी इन सहकारी समितियों से चालू कर इनकी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। धन्यवाद।
अपनी भैंस चराए। बस आज की रात है, कल से वही से अपे है, जी भर के नाच लो ना घर वाले ना मापे हैं, जब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये तो बस शुरुआत है। बाद में ना कहना कुछ भी, पहले ही दे दूं वार्निंग। पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। जी भर के नाच ले बेबी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। सूचना जनहित में जारी, जिसको अपनी जान प्यारी, चुपचाप वो फ्लोर पे आए, फ्लोर पे आके नाचे गाए, नखरे वखरे ना दिखाए, शर्म को करते बाय बाय। माइकल जैक्सन वाले 2-3 एक्शन करके दिखाए। पार्टी करनी है हम पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे। हम हैं बेटे हम, बाकी सारे पानी कम, हमें रोक के दिखाए जिसकी बम में है दम। मस्ती है माहौल में, चाय खुमारी है, सारे थक के बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है। मस्ती है माहौल में, चाय खुमारी है, सारे थक के बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है। अरे पंगा तो कोई शुरू करे, अपनी भी गरारी है, जुम्मी चुकी नोक पर रखी दुनिया सारी है, रखी दुनिया सारी है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।